बिंदु है, स्तंभ है जो, इससे नीचे की अगर हम बात करें, आप देखेंगे 5 त्रिभुज जो है नीचे की तरफ है, के सारे शिव तत्व हैं और ये शक्ति हैं, और इन दोनों का जो बैलेंसिंग है वो इस बिंदु में कहीं है। इस वाले कमल दल की हाइट इससे ज्यादा होनी चाहिए। ये जो कमल के पंखुड़ी है उसमें नीचे जो है, ये नीचे से इस प्रकार से नाक अपना फन उठाता है, उस तरह की आकृति होनी चाहिए। इसमें अगर बात की जाए कमल दल के ऊपर के स्टेप की, इसमें 1 2 3 4 5 6 स्टेप आ रहे हैं बिंदु तक। और अगर इसकी बात करें हम 1 2 3 और ये खाली 3 ही स्टेप आ रहे हैं। ये श्रीयंत्र केवल माता के ही होते हैं? हर किसी गॉड का एक श्रीयंत्र, हर किसी गॉड का यंत्र है। हम खुद ही अपने चीजों का ना मजाक बना रहे हैं, मशीनरी बन गए ना, यंत्र थोड़ा ही रह गया। देखो अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट ये भी करा था यंत्र का मतलब मशीन ही तो होता है। हमें पता है मूर्ति में कुछ जरा सा कुछ हो जाता है उसे खंडित कहते हैं। सही बात है, ये पूरा ही खंडित है। तन की भी एक पर्टिकुलर टाइम के पहनने के बाद एक्सपायरी होती है। रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष को आप लाइफ टाइम अपनी कोई भी जनरेशन में पास कर सकते हो, तब वो टूटे नहीं, खंडित नहीं हो। क्या इसमें भी ऐसा होता है क्या श्रीयंत्र में, क्या इनका कुछ एक्सपायरी टाइम होता है? देखो बीच में अगर गैप है तो इसका मतलब पेपर जो है अंदर जा रहा है ना। अब आप हम इसको पूरा खोलने की तो आवश्यकता नहीं। ओम नमो नारायण दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। श्रीयंत्र की उपासना करने वाले व्यक्ति ही श्रीयंत्र के बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं और कहते हैं कि श्रीयंत्र की उपासना हर कोई नहीं कर पाता। तो जब श्रीयंत्र की उपासना हर कोई नहीं कर पाता तो श्रीयंत्र अवेलेबल है कैसे मार्केट में? और अगर हम ओरिजिनल श्रीयंत्र ले रहे हैं, वो भी हमने आपको बता दिया था। तो थोड़ा और आगे के पड़ाव में चलते हैं और हमारे साथ आज जो है गौरव जी है। राधे राधे। गौरव जी राधे राधे। गौरव जी देखिए, श्रीयंत्र की अगर बात करें, श्रीयंत्र अपने नाम में ही बहुत बड़ा एक रहस्य है। मतलब इसको समझना, अगर कोई व्यक्ति समझे कि श्रीयंत्र केवल 2 या 3 अक्षरों से बना हुआ है, तो वो मेरे हिसाब से कि वो कहीं ना कहीं अपने साथ एक धोखा कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा श्रीयंत्र की और गहराई में लेके चलिए और थोड़ा सा और हमें इसके डेप्थ में बताइए, क्या चीज़ें कैसे क्या रिलेट करती हैं। पहले तो आप लोगों को धन्यवाद जो आपने पुरानी वीडियो में इतना पसंद किया, और उतनी एबिलिटी तो नहीं है इस बारे में कहने की। श्री की व्याख्या करना तो मतलब हमारी क्षमता से बाहर है, बट फिर भी जो अपने लिए संभव है हम इस बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं। तो जो श्री है, श्री का जो उद्गम है, पहली बात तो श्री अपने आप में एक शब्द नहीं है। शक्ति अगर हम बात करते हैं, शिव हम सुनते हैं, तो जो शिव में जो छोटी की मात्रा है वो शक्ति है। अगर शिव से आप छोटी की मात्रा हटाओगे तो शिव जो है वो शव हो जाएगा, पूरी ही व्यथा बदल जाएगी। तो जो शक्ति है, शक्ति का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये किसी शक्ति की वजह से कर रहा हूं। जितनी भी मूवमेंट है दुनिया में ये सब शक्ति है, और जितनी स्टेबल चीज है वो शिव है। वो शिव है। तो शिव और शक्ति के मिलन से ही जो बनता है वही आपके सामने श्रीयंत्र है। अगर आप और अच्छे से इसको समझना चाहें, मैं आपको एक रेप्लिका दिखाना चाहूंगा। पहले आप इसको समझते हैं, जैसे सबसे ऊपर जो है ये बिंदु है, स्तंभ है जो, जी जी, इससे नीचे की अगर हम बात करें, आप देखेंगे 5 त्रिभुज जो है नीचे की तरफ है। हाँ जी। ये एक बड़े त्रिभुज का ही पार्ट है। अगर आप देखोगे तो एक बड़ा त्रिभुज है, फिर उससे एक छोटा त्रिभुज है, और एक तीसरा छोटा त्रिभुज है, फिर चौथा छोटा त्रिभुज है। तो अगर आप वैसे देखेंगे तो 5 है, 1 2 3 4 और 5। इस तरफ जो है वो 4 है, ये 4 है। और इन 4 और 5 के बैलेंसिंग को इक्वेट करने के लिए अगर आप देखोगे, ये सारे के सारे शिव तत्व हैं और ये शक्ति हैं, और इन दोनों का जो बैलेंसिंग है वो इस बिंदु में कहीं है। पूरा यूनिवर्स का भी इसको हम प्रतीक कहते हैं। तो यूनिवर्स का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जो साम्य अवस्था है, वो ये पॉइंट है। और अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखें तो श्रीयंत्र में ना आपको यहाँ भी सिमेट्री दिखेगी। देखो आप इसको देखें, ये फ्लैट होना चाहिए, और आप देखोगे इसके सिमेट्रिक ये है, इसके सिमेट्रिक ये है, बिल्कुल। तो ये सिमेट्री भी श्रीयंत्र में होनी चाहिए। जो अष्टकमल षोडश कमल दल है, ये क्या है? अभी हमने एक वीडियो शूट करी है, हमारे अपने चैनल पे है। वो वीडियो में हमने श्रीयंत्र मंदिर के जो पुजारी हैं उनके साथ हमने उनसे प्रश्न पूछे, क्योंकि हमें लगता है कि हम इस अधिकार को नहीं रखते हैं कि हम श्रीयंत्र के बारे में, पूजा वर्णन के बारे में इतना अच्छा बता सकें, क्योंकि हम इसके कोई प्रॉपर प्रैक्टिशनर नहीं है। तो उन्होंने ही बताया कि माता जो है वो कमल पे विराजमान है। तो जो माता है एक अष्टकमल दल, षोडश कमल दल, इसके ऊपर ही पूरा श्रीयंत्र बना हुआ है। इसका सही होना बहुत जरूरी है। एक और चीज देख रहा हूँ, जैसे आपने भी बताया कमल, नीचे जो कमल है, तो मैं इधर देख रहा हूँ इसमें भी कमल मिलेगा, इसमें कमल नहीं है, और इसमें मैं देख रहा हूँ इसमें भी कमल क्या करती नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या डिफरेंट है इसमें? नहीं, कमल सब में है। ये जो
जो चतुर्दशार के जो नीचे का जो है अष्टकमल दल, षोडश कमल दल, ओके। ये सब में ही है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी नहीं, है। इसमें इसकी आकृति थोड़ा शेप, आप सिर्फ शेप की वजह से उसे ऐसा कह रहे हो। ओके। कमल की पंखुड़ियां कैसी होनी चाहिए, हाँ। इसके बारे में डिफरेंट बातें हैं। ओके। मैंने आपको बताया कि 4 अलग अलग कुल हैं, हाँ। तो चारों अलग अलग कुल के अपने अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। किसी कुल में वो इस तरह के पेटल्स को सही समझते हैं, ओके। किसी कुल में वो इस तरह के पेटल को, एक इसके लिए तो स्पेशली मैं बताना चाहूंगा, ये अभी हम इसको काफी समय से बनाने का प्रयास करें, बस सही अभी हमें इसमें सफलता अभी नहीं मिली, माता की भी इच्छा नहीं हुई शायद। अगर आप देखोगे इसमें पेटल बहुत अलग टाइप के हैं। तो ये लोटस पेटल के लिए जिन्होंने ये मतलब इसके बारे में रेफरेंसेस दिए, हम बुक के रेफरेंस की बात कर रहे हैं। ओके। किसी पर्सन के रेफरेंस को हम ज्यादा उतना मतलब प्रेफर नहीं कर पाते। उसका कारण है क्योंकि वो वेरिएशन उसमें पॉसिबल है, 10 लोग 10 बातें करेंगे तो उसमें चैलेंज आ सकता है। तो उनके हिसाब से ये जो कमल दल होना चाहिए, ये पहली बात तो इस वाले कमल दल की हाइट इससे ज्यादा होनी चाहिए। ओके। दूसरा, ये जो कमल के पंखुड़ी है उसमें नीचे जो है, ये नीचे से इस प्रकार से जैसे नाग होता है, इसको नागवली दलम, थोड़ा सा अलग टाइप से उठा हुआ सा होगा। नागवली जैसे नाग अपना फन उठाता है, उस तरह की आकृति होनी चाहिए। ओके। तो उनके पर्टिकुलर रीजन में यही इसको ही सही समझा जाता है। आप देखोगे साउथ के यंत्रास सारे के सारे आपको मेजोरिटी इस पैटर्न में ज्यादा दिखेंगे। तो मतलब जो हमारा जी अगर श्री यंत्र की आकृति की बात करें हम, तो सबसे पहले उसमें नीचे कमल दल होना, उसके बाद ही श्री यंत्र की आकृति ऊपर चालू होगी। कमल दल तो सब में ही है, होना ही चाहिए। तो उसके बाद जो है ये ऊपर की आकृति स्टार्ट, बिल्कुल, ये इसके साथ ही मतलब ये भी श्री यंत्र का ही पार्ट है। बट अगर आप ये कहें कि इसकी सही बनावट क्या है, तो उस बनावट के भी कई वेरिएशंस हैं। ओके। कुछ लोग जो हैं, मेजॉरिटी लोग जो श्री यंत्र लेते हैं वो उपासना के लिए लेते हैं। ओके। उनको घर में पूजा करनी है, ठीक है। वो शिव विद्या को नहीं जानते, वो बहुत सामान्य रूप से श्री को प्रसन्न करना चाहते हैं या उनसे वो प्रेम रखते हैं, उनके प्रति भक्ति भाव रखते हैं, तो वो बहुत सामान्य स्तर पे सब बेसिक जो है अर्चन करना, ये सब करना चाहते हैं। तो उसके लिए उतने ज्यादा सिस्टम की उतनी आवश्यकता भी नहीं है। आप एक सिंगल पीस का यंत्र ले रहे हैं जो कि उन धातुओं में बना है जो होना चाहिए, तो आप बहुत बेसिक से भी कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने की उतनी जरूरत भी नहीं पड़ती है। बस यंत्र सही होना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ इसमें अगर बात की जाए कमल दल के ऊपर के स्टेप की, इसमें 1 2 3 4 5 6 स्टेप आ रहे हैं बिंदु तक, और अगर इसकी बात करें हम 1 2 3 और ये खाली 3 ही स्टेप आ रहे हैं, ये क्या, किसमें क्या डिफरेंस है? नहीं, ये श्री यंत्र नहीं है। जितने आपको यहाँ पे यंत्र दिख रहे हैं, ये सभी यंत्र श्री यंत्र है, इस वाले यंत्र को छोड़ के। ये क्या चीज? ये माँ बगलामुखी का यंत्र है। तो ये श्री यंत्र में काउंट नहीं होगा? यंत्र बहुत ऐसे, पहले तो आपको समझना चाहिए यंत्र है क्या। यंत्र बेसिकली किसी डीटी को के रहने का स्थान है। जैसे आपका घर है, आपका एड्रेस है कि मेरा ये एड्रेस है, मैं यहाँ रहता हूँ, बिल्कुल। तो वो जो आपका घर है, ऐसे ही वो जो डीटी है, जो माँ ललिता है, वो जिस भवन में रहती हैं वो भवन है। ओके। तो अलग अलग देवियां अलग अलग तरह के भवन में रहती है। सारी बिल्डिंग मार्केट में एक ऐसी तो नहीं ना। ओके। तो ऐसे ये दूसरी डीटी माँ बगलामुखी जो है, उनका रहने का भवन समझ सकते हो। तो ये माँ बगलामुखी का यंत्र है। माँ बगलामुखी को माँ पीताम्बरा कहा गया है। तो उनको पीतवर्णी या पीला रंग पसंद है, तो उनके लिए जो यंत्र बनता है वो पीले रंग का ही बनता है। या तो पीतल में बनेगा या फिर गोल्ड में बनेगा। गोल्ड लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी का इशू है, तो इसलिए पीतल में यंत्र। ये भी जो यंत्र किसी ने बनवाया है वो भी एक शिव विद्या के मास्टर है। उन्हीं के लिए यंत्र काफी 3 से 4 महीने इसमें लगे अलग से बनने में, तब ये जाके यंत्र रेडी हुआ है। अच्छा, एक और चीज बताइए गौरव जी मुझे, जैसे हम श्री यंत्र की बात करें, क्या श्री यंत्र केवल माता के ही होते हैं? क्या इसमें कोई, जैसे शिव की बात करें, क्या इसमें क्या शिव के नाम से भी कोई यंत्र होगा या कुछ ऐसा भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल, हर डीटी का यंत्र है। ओके, मतलब हर किसी गॉड का एक श्री यंत्र, हर किसी गॉड का यंत्र है, श्री यंत्र नहीं। अच्छा, श्री यंत्र तो श्री का यंत्र है। श्री माता हम जिन्हें कहते हैं, माँ ललिता, माँ राजराजेश्वरी की बात कर रहे हैं। ये जो आपने चित्र ऊपर लगाया हुआ जी, तो हम श्री का मतलब हम माँ ललिता की बात कर रहे हैं। बाकी यंत्र में सारी डीटी, जैसे राम जी का राम रक्षा स्तोत्र यंत्र है, उसे भी यंत्र राज कहा जाता है। श्री यंत्र की हम सबसे ज्यादा बात क्यों करते हैं, उसका एक अपना बड़ा कारण ये है, क्योंकि ये कहा जाता है कि व्यक्ति को एक चीज नहीं चाहिए जीवन में। हाँ, बिल्कुल सही। किसी व्यक्ति को चाहिए कि मुझे बल चाहिए। अब वो पहलवान आदमी है, उसे बल चाहिए कि मुझे शारीरिक बल चाहिए, तो वो क्या करता है, नहीं मैं भगवान जी से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली जो व्यक्ति एक पहलवान बनना चाह रहा है, वो क्या करेगा, ऐसी चीजें खाएगा
जिससे उसके शरीर में ताकत आए, ऐसी एक्सरसाइजेस करेगा, तो उसको ये तत्व चाहिए, शारीरिक बल चाहिए। कोई व्यक्ति स्टूडेंट है, वो चाहता है कि मेरी बुद्धि में मेरी मेमोरी इतनी तेज हो कि मैं अपनी चीजों को स्टोर कर सकूं, दिमाग में रख सकूं, ताकि मैं अपने एग्जाम में, जो भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जो भी है वहां पे अच्छा परफॉर्म। तो वो क्षमता जो उसकी है, वो शारीरिक क्षमता नहीं, वो मानसिक क्षमता की बात कर रहा है। कोई व्यक्ति कह रहा है मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मेरे पास जो है सांसारिक सुख नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी मैं बड़ा परेशान हूं, मन बड़ा विचलित रहता है, तो वो शांति को ढूंढ रहा है। हर व्यक्ति को अलग चीज की आवश्यकता है, तो उसके लिए एक अलग यंत्र होता है। तो वो उसके लिए उन्हीं डीटी से रिलेटेड, जैसे हम बात करते हैं, एक माँ तारा जो है, यंत्र में भी या डीटीज में भी 3 तरह की एनर्जीज होती हैं। एक एनर्जी है जो बहुत सौम्य एनर्जी है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनसे आप मिलोगे तो वो बहुत सॉफ्टली बात करते हैं, तो सौम्य एनर्जी है ये। ऐसे ही डीटीज में भी होता है। कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो ना वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं ना वो बहुत बुरे हैं, जैसा आप चाहोगे वैसे, नॉर्मल, बिल्कुल ज्यादा अटैच भी नहीं होंगे, ज्यादा डिटैच भी नहीं होंगे, न्यूट्रल एनर्जी होगी। और एक ऐसी एनर्जी है वो नेगेटिव या फिर उग्र एनर्जी है कि आप उनसे बोलते सोचोगे नहीं भाई नहीं, इनसे थोड़ा समझ से बात करनी है। तो ऐसे डीटीज में भी एनर्जीज होती हैं। तो जो माँ तारा है वो बड़ी उग्र स्वभाव की देवी है। उग्र स्वभाव वाली जो देवियां होती हैं वो जल्दी प्रसन्न होती हैं, लेकिन जल्दी रुष्ट भी होती हैं। तो जिस पर्टिकुलर एनर्जी के लिए आपको कनेक्ट होना है, अब भगवान राम से आप क्या चाहिए, आपको भगवान राम की अगर आप छवि आपके मस्तिष्क में आती है तो आप चाहोगे कि भाई वो कितने अच्छे पुत्र रहे, है ना, या अगर देखा जाए तो राजा कितने अच्छे रहे। तो अगर आपको उस तरह के गुणों की जरूरत है तो शायद आप भगवान राम से प्रति लगाव है तो आप राम रक्षा स्तोत्र यंत्र का अपने यहाँ पे स्थापत्य करोगे कि आप अपने घर में भगवान राम का यंत्र लेना चाहोगे। ऐसे महामृत्युंजय यंत्र है, ऐसे माँ वाराही का यंत्र है। अब वाराही कौन है, मैं स्पेशली श्री यंत्र पे बार बार क्यों आ रहा हूँ, श्री यंत्र के लिए ये कहा गया है ये सभी यंत्रों का राजा है। अगर आप श्री यंत्र का सही तरह से चयन करके उस पर काम करते हैं, समय के साथ आप पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको किसी और डीटी की अलग से पूजा करने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब कुछ, सबका फल आपको श्री यंत्र से ही मिल जाएगा। ये हमारे शब्द नहीं है, ये आपको बहुत सारे शिव विद्या के मास्टर्स के द्वारा या बहुत सारी पुस्तकों में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, मैंने यंत्र के बारे में एक और चीज सुनी है कि जैसे यंत्र को मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये क्या इसका ऐसा भी कुछ विधान होता है कि हमें पहले यहाँ से पूजा करनी आरंभ करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, और फिर पूजा करते करते टॉप तक जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा भी क्या इसमें होता है? जी बिल्कुल। तो अगर आप देखोगे, अगर आप इस बिंदु से देखो और बिंदु से नीचे की साइड देखोगे तो आप यंत्र का विस्तार को महसूस कर सकते हो। ये यहाँ से 3 पॉइंट है, 8 पॉइंट है, ऐसे गिनते गिनते बढ़ते बढ़ते विस्तार की तरफ बढ़ रहा है। इसको हम बोलते हैं सृष्टि क्रम। आप सृष्टि का निर्माण कर रहे हो। हम खुद भी निर्माण करता होते हैं, हमारे अंदर भी निर्माण करने की क्षमता है। बिल्कुल। तो निर्माण हो रहा है तो आप इसको इस तरह से पूजा करेंगे। तो जो गृहस्थ है वो इस तरह से इसकी अक्सर पूजा करता है कि उसको विस्तार अगर चाहिए तो जीवन में। और एक दूसरी तरफ एक साधु है, उन्होंने कहा कि भाई साधु आदमी कब बनता है, कहीं मेरी फिजिकल नीड पूरी हो गई, मेरे परिवार पूरा हो गया, मुझे कुछ नहीं करना, सब छोड़ना है मुझे, मैं तो सारा दान पुण्य करना चाहता हूँ, समाज को देना चाहता हूँ। तो वो क्या कर रहा है, वो चीजों को छोड़ रहा है कि ये घर मेरा नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरा मोहल्ला मेरा नहीं है, मतलब धीरे धीरे संसारिकता से वो हट रहा है। तो अगर आप देखोगे तो वो इस तरफ से इस तरफ की यात्रा में वो जा रहे हैं। तो ये आपका जो है संघार क्रम है, आप संघार करते चल रहे हो चीजों का और एक तक सिमटते हुए जा रहे हो, एक तरफ आ रहे हो। तो वैसे व्यक्ति पूजा इसकी नीचे क्रम से शुरू करेगा। हाँ जी, तो इसको संघार क्रम बोलते हैं। एक तीसरा वर्ग भी है। तीसरा वर्ग क्या कहता है कि मुझे ना तो ऐसा जाना है ना ऐसा जाना है, मैं यही हूँ बस। तो जो बिंदु है ना, वो व्यक्ति अक्सर इस बिंदु पे ध्यान लगा के जो है फोकस करता है, मेडिटेशन करता है इस बिंदु की तरफ, या फिर ऐसे रूप में इस बिंदु पे फोकस करेगा। उसको नीचे नहीं जाना, उसको ऊपर नहीं जाना है, वो एक जगह पे स्टेबल है। आपने ऐसे लोगों को सुना भी होगा, कुछ संत ऐसे होते हैं कि जिन्हें कुछ अच्छा सुनाओ तो फर्क नहीं पड़ता, कुछ खराब सुनाओ तो फर्क नहीं पड़ता है, न्यूट्रल रहते हैं। आपके परिवार में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आप कहोगे यार इनको कुछ भी कहो कुछ होता ही नहीं, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, एक और चीज़, मेरा एक और प्रश्न है जी। जैसे हमने श्रीयंत्र का भी तो हम ये धातु में बने हुए देख रहे हैं, कुछ श्रीयंत्र को जो है प्लेट पे उगारा जाता है, तो वो जो प्लेट की आकृति होती है और ये जो आकृति होती है, क्या दोनों के पूजा करने के रिजल्ट सेम रहते हैं या डिफरेंट रहता है? जैसे आप हैं, आपकी आकृति 2D है कि 3D है? मेरी 3D है।
ब्रह्मांड में या चलो आपको कोई भी चीज दिख रही है, कोई भी लैपटॉप दिख रहा है, ये दिख रहा है, जिसे भी आप छू सकते हो, लगभग सारी चीजें 3D हैं। प्रेजेंट मतलब हमारी प्रकृति 3 डायमेंशन में दिख रही है, बल्कि ये 3D है इसमें। तो जो यंत्र का एक्चुअल स्वरूप है वो यही है। अच्छा, ये एक्चुअल स्वरूप है। मगर इसको बनाने में मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ये वीडियो में मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। अब ये पर्टिकुलर यंत्र पे थोड़ा आप फोकस करें। अगर आप इस यंत्र की ज्योमेट्री और इस यंत्र की ज्योमेट्री में थोड़ा सा समानता देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें आपको ना थोड़ा जूम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसमें कमियां नजर आ जाएंगी। तो जूम करने पे अगर आपको दिख रहा होगा इसमें थोड़ी कमियां हो सकती हैं। ये फिर भी थोड़ा एक्यूरेट है ज्यादा, क्योंकि ये मशीन से बना हुआ है और ये हाथ से बना है। क्यों ये हाथ से बना है, क्यों ये मशीन से बना है? अगर आप प्रिसीशन की बात करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर कटिंग की बात करेंगे, ज्योमेट्री की बात करेंगे, तो इसको ही प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम एनर्जी की बात करेंगे, बहुत सारे लोगों का बताना है, ये मेरे अपने शब्द नहीं है, कि जो पोटेंसी है, जो एनर्जी है, वो हाथ के बने यंत्र में ज्यादा होती है। ये लोगों के अपने खुद के अनुभव हैं, जो मास्टर्स हैं उन्होंने ऐसा बताया। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल हम ये भी समझ सकते हैं, साउथ इंडिया कहीं ना कहीं हमारे देश में एडवांसमेंट में हमसे थोड़ा बेहतर ही है, लेकिन वहां भी जो यंत्रास बन रहे हैं वो हाथ से ही बनते हैं। अच्छा, नहीं, एक और मेरा एक प्रश्न और आ गया ना। जब कहते हैं कि श्री यंत्र में ज्योमेट्री महत्व रखती है, ठीक है, और ज्योमेट्री जो उभर के आ रही है वो इस वाले में आ रही है, तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि जब इसकी ज्योमेट्री सटीक होने के कारण भी इसमें एनर्जी ज्यादा हो रही है? ज्योमेट्री तो इसकी भी सही है, ओके, लेकिन जब हम बात करेंगे ना कि अगर मैं कह रहा हूँ ज्योमेट्री इसकी भी ठीक है, इसकी भी ठीक है, और पर 100% एक्यूरेट ये भी नहीं है, ओके, 100% एक्यूरेट ये भी नहीं है, ओके, और इसमें तो कहीं ना कहीं 19-20 होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये हाथ से बना है। ये 100 पीस भी होंगे तो एक जैसे नहीं हो सकते, ओके। इसमें हो सकता है 100 पीस हो तो उनमें पॉसिबिलिटी हो, इसमें 90% या 99% वो एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ जाए। लेकिन अगर हम एनर्जी की बात करें, क्योंकि जब मशीन काम करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मशीन इमोशनलेस चलती है, बिल्कुल चलती है। तो और मैं इसके बारे में कुछ वीडियोस भी आपको शेयर करूंगा। हर चीज हमारी एनर्जी को ट्रैप करता है। अगर आप एक पेड़ को भी रोज बोलें कि मैं इस पेड़ को बहुत पसंद करता हूं, तो वो पेड़ भी आपको खिलता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में इंटरनेट पे बहुत वीडियोस है, मैं लिंक भी शेयर करूंगा। और एक पेड़ को आप रोज बोलें कि मैं तुमसे बिल्कुल नफरत करता हूँ, घृणा करता हूँ, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, तो ये बोलने के शब्द तक उसकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हैं। इस पे एक जापान के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट भी करा है, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। सिर्फ बोलने से, पेड़ को बोलने से ये हो रहा है, और पानी को बोलने से भी ये हुआ है। वो भी आपकी एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, तो ये तो बहुत पावरफुल एनर्जी लगे। तो ये जब हाथ से कोई बना रहा है तो वो इमोशन से बना रहा है कि ये मैं सही से बनाऊं, ये कोण सही बने, ये ऐसा सही हो, गलत ना हो। मतलब कहने की बात यह है कि इसके साथ में भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इसके साथ में भावनाएं नहीं जुड़ी हुई हैं। मोशनलेस चीज से बना हुआ है, क्योंकि उसके अंदर मोशन ही नहीं है। ये इमोशनलेस से बना है, और ये इमोशन के साथ इमोशंस जुड़ गए तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी इसके साथ अटैच हो चुकी है। हम गलत भी हो सकते हैं इस बात में, लेकिन जो बात अक्सर लोगों से सुनने मिली है, और वो सुनने वाले लोग ज्यादातर शिव विद्या से कनेक्टेड रहे कुछ लोग, उनके शब्द हैं। इसीलिए हमेशा लोग जो है इसी को प्रेफरेंस देते हैं। मैं आपको इस यंत्र का एक कमाल की बात बताता हूँ। जब पहली बार इसका मोल्ड बनाया, ओके, वो मशीन से ही बनाया है, मोल्ड मशीन से बना है, ओके, लेकिन यंत्र हाथ से बनाया है, ओके। तो वो मतलब एक वही है ना, डायमेंशन के लिए पहले वो चीजें की एक्यूरेसी आ जाए, इसके लिए ये हाथ से, मतलब मशीन से इसका मोल्ड बना दिया गया, लेकिन यंत्र हाथ से ही। जबकि अगर और एक्यूरेसी चाहिए तो शायद हाथ से ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी आएगी, मशीन से। सॉरी, एक और चीज मैं आपसे फिर वही बात करना चाहूंगा, पहले भी हमने वीडियो में दिखाया, जैसे ये जो है पूरा का पूरा श्री यंत्र, ये वो वाला है क्या, खुलने वाला? जी जी जी, फोल्डिंग वाला है। हाँ जी, फोल्डिंग। ये फोल्डिंग वाला जैसे श्री यंत्र है, और इस पे लोग अपनी यात्रा श्री यंत्र की पूजा की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो अब वो निकल चुके हैं, किसी को साल हो चुका है, किसी को 2 साल हो चुके, किसी को 3 साल हो चुका है। अब उसकी मंत्र की साधना तो बढ़ गई, पर उसकी यंत्र की साधना बड़ी होगी या नहीं बड़ी होगी, मेरे को थोड़ा ये भी बताइए आप। देखो, पहले तो ना मुझे थोड़ा सा दुख होता है इस यंत्र को थोड़ा देख के, क्योंकि मतलब कहना नहीं चाहिए, खिलौना है ना, ये तो एक तरह से खिलौना बना वो तो है ही। हाँ। ये बात मैं कुछ और बता रहा हूँ आपको। हाँ। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा जो हमारे, मतलब हम उनको, हमारे लिए वो पूजनीय है। मैं थोड़ा सा आपको फिर रोकना चाहूंगा, इसको थोड़ा खोल भी दीजिए, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ना, हो सकता है कि कुछ लोग रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है ना कि जो हमारी कुछ लोगों ने वो वीडियो देखी और कुछ ने नहीं देखी हो, तो आप इसको एक बार ओपन भी कर दीजिए। मैं आपको ना ये यंत्र, जिन्होंने नहीं देखा वो इस वीडियो में अगर देखना चाहें कि आखिर ये यंत्र में चीजें क्या हो रही हैं,
जैसे ये आप देखो कि हम खुद ही अपने चीज़ों का ना मजाक बना रहे हैं, है ना। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जो इवन हमारे हिसाब से बहुत पूजनीय हैं तो वो व्यक्ति भी इसका मतलब, और उनको सामने से बता रहे हैं तो भी वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब थोड़ा सा ये एक दुखद लगता है देख के ना। मशीनरी बन गई ना, यंत्र थोड़ा ही रह गया। देखो अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट ये भी करा था कि यंत्र का मतलब मशीन ही तो होता है तो ठीक है, वो उनके समझ से ठीक सही है, लेकिन जब इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन किसी पुस्तक में है तो हम कैसे वो कर सकते हैं। हमें पता है मूर्ति में कुछ जरा सा कुछ हो जाए तो उसे खंडित कहते हैं। सही बात है। ये पूरा ही खंडित है। तो खंडित मूर्ति अगर हो जाती है तो ये तो यंत्र है, इसका तो एक्यूरेट होना काफी जरूरी है। तो ये बिल्कुल चल नहीं सकता है। दूसरा क्या है कि कुछ धातुओं का प्रयोग वर्जित कहा गया है यंत्र के अंदर जी, कि कौन सी धातुएं होनी चाहिए ये तो बताया ही गया है, कौन सी नहीं होनी चाहिए ये भी बताया गया है। तो कम से कम उसमें लोहा नहीं कहा गया। अब आप देखो जंग लग रहा है इसमें, है ना, आपके सामने है, देखो जंग लग रहा है इसमें ना, रस्टिंग हो रही है। तो ये यंत्र के नाम पे तो चीजें डिस्टर्ब ही है। तो ये मतलब एक होता है ना कि सामने देखी आंखों देखी मक्खी जो है वो निकली नहीं जाती है। तो अब हमसे तो ये काम नहीं होता, तो हम इसलिए वो है कि आप जहां से भी लेना चाहें आप लीजिए, मगर ऐसा यंत्र आप कहीं से भी ना ले तो बेहतर है। आपको फायदा तो उसका क्या ही होगा, नुकसान होने के पूरे चांसेस है। अच्छा, एक और आपने बड़ी अद्भुत चीज मैं इधर देख रहा हूँ, शायद है भी ये सोने का, और ये बनाया भी आपने बड़े अच्छे तरीके से है। तो थोड़ा इसके बारे में भी देखो जी, हमारी तो इतनी क्षमता नहीं है कि हमने बनाया है ये। ये तो माता की आज्ञा है तो हमने बनाया है ये। ओके, है ना, माता नहीं बनवाया है, हम हमारे तो बस से बाहर है। तो ये 100% गोल्ड में है? ये 22 कैरेट गोल्ड में है, मगर बात गोल्ड की नहीं है। बात है इतने छोटे में ज्योमेट्री बनाने में। आपको बताना चाहूंगा लगभग 1.5 साल का समय लगा है इस तक पहुंचने में, और आप देखोगे बैक साइड से भी बिल्कुल एक्यूरेसी से ये यंत्र बना हुआ है। 1.5 साल का समय लिया आपने इसको बनाने? हमने नहीं लिया जी, इन्होंने लिया। इसमें हमारी क्षमता क्या है, हम करने वाले कुछ नहीं है, ये हमने नहीं करा कुछ भी। ये माता ने कहा कि ऐसा करो तो हमने किया। अब उन्होंने कहा कि गलत बना है तो हमने कहा ठीक करेंगे। तो जैसे जैसे होता रहा तो ठीक करते गए। लगभग 20 बार ये पिछले 1.5 साल से चल रहा है, और 20 बार कम से कम इसका मोल्ड बना, 20 बार इसमें कमियां आई, कभी ये दिक्कत कभी वो दिक्कत, क्योंकि इतने छोटे साइज में ज्योमेट्री को लाना बहुत मुश्किल काम हो रहा था। एक और अद्भुत यंत्र आपने रखा है, मैं ये शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अपना स्फटिक है जी। क्या ये स्फटिक आपने हिमालय का यूज किया है या कहाँ का यूज किया है? देखो हिमालय स्फटिक तो लगभग हम सारे ही यूज करते हैं, मगर इसमें जो कमाल की बात है जो आपको देखनी चाहिए, ये यंत्र भी काफी टाइम में बना हुआ है। ओके, अगर आपने स्फटिक के यंत्र इंटरनेट पे भी या दुकानों पे भी आपको मिल जाएंगे। जी। लेकिन जिस पर्सन के लिए हमने यंत्र बनाया था उनका ये था कि हम ना स्फटिक का यंत्र ना नॉर्मली लोगों को सजेस्ट करने से बचते हैं। उसका कारण क्या है, जो ज्योमेट्री मेटल में पॉसिबल है वो ज्योमेट्री अगर आप बगल बगल में रखेंगे ना तो आपको ज्योमेट्री का ना ज्यादा बेहतर पता चलेगा। थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा आप कैमरा इनके पास लाएं, देखो ज्योमेट्री यहाँ और यहाँ में बहुत फर्क दिखेगा आपको। बिल्कुल। और ये तो चलो फिर भी बहुत अच्छा बना है उस हिसाब से, तो इतने बड़े लगभग बराबर साइज है इनका। बिल्कुल। उसके बाद भी ज्योमेट्री में जो चीजें क्लियर हो सकती है मेटल में वो स्फटिक में नहीं हो सकती। बट जिनका ये यंत्र बनना था जिनके लिए, उनका ये कहना था कि मुझे ज्योमेट्री जो है मेटल के बहुत आसपास चाहिए। तो इसको बनाने में भी कम से कम 6 महीने का टाइम हमने लिया है। अरे बाप रे। और स्पेशली 3 से 4 कारीगर इसी काम के लिए वो हैं कि ये वो काम कर सके। और ये पहले भी हमने कई बार बनाने की कोशिश करी, हर बार मतलब हमें वो समझ नहीं आई वो चीज़। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे रत्न है, रत्न की भी एक पर्टिकुलर टाइम के पहनने के बाद एक्सपायरी होती है, ठीक है। रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष को आप लाइफ टाइम अपनी कोई भी जनरेशन में पास कर सकते हो, ठीक है, जब तक वो टूटे नहीं, खंडित नहीं हो। क्या इसमें भी ऐसा होता है क्या श्रीयंत्र में, क्या इनका कुछ एक्सपायरी टाइम होता है भाई, ये इसकी आप साधना इतने समय तक कर सकते हो, या कुछ ऐसा कुछ पर्टिकुलर चीजें भी हो? देखो यंत्र के लिए ना एनर्जी के लिए कहा गया है कि जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड 3 ही मेटल में यंत्र चलता है। ओके। जो मतलब हम पूजा की बात कर रहे हैं, हालांकि यंत्र आप बहुत तरह से बना सकते हो, लेकिन हम पूजा यंत्र की बात करेंगे तो पूजा यंत्र ये 3 ही मेटल्स में चलता है। ओके। तो जब हम पूजा यंत्र की बात करते हैं, कॉपर के लिए बताया गया 15 साल एनर्जी कॉपर की रहती है। ओके, उसके बाद फिर उसको चेंज करना होगा। उसके बाद एनर्जी अपग्रेड कर सकते हो, दोबारा पूजा पाठ करके 2-3 साल आप और बढ़ा सकते हो। उसके बाद ऐसा भी समय बताया गया है, लोगों ने कहा कि वो उसको आप प्रवाहित ही करना पड़ेगा आपको। चांदी के लिए जो है 50 साल करा गया है, गोल्ड के लिए 100+,
और स्फटिक क्यों अपने आप में इतना अच्छा है, क्योंकि स्फटिक भी आप गोल्ड के जैसा ही समझ सकते हो। अच्छा, मतलब ये भी 100-150 साल तक चला सकते आप एनर्जी रिन्यू करता है ये अपनी। ओके। तो इसलिए ज़्यादा कोई चैलेंज नहीं है। बाकी आपके आसपास कोई योग्य ब्राह्मण हो जिनको इसकी जानकारी हो, वो उनसे ज़्यादा अच्छा आप इस पर एडवाइस करें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम इस ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। तो हम वो ज्ञान सिर्फ शेयर कर पाते हैं जो हमें कुछ साधकों ने या कुछ मास्टर्स ने हमें बताया, उसी के आधार पे हम उस ज्ञान को शेयर कर पाते हैं। मैंने ये प्रश्न आपसे मैंने इसलिए पूछा क्योंकि क्या होता है कि हर कोई बताता हो तो यूज़ करने के लिए, पर्टिकुलर उसके टाइम के बारे में कोई नहीं बताता। अब जैसे कुछ रत्न हैं, रत्न लोग पहन लेते हैं, अब वो उसको पहने रखते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि भाई इसकी एनर्जी जो है एक पर्टिकुलर टाइम तक ही काम करेगी। दशा है, दशा है या बहुत से लोग क्या करते हैं कि लगन कुंडली और चलक कुंडली देखी कि जी मेरा तो ये डाउन जा रहा है या ये अच्छा है, मैं इसको पहन लेता हूँ। मैं अभी एक ज्योतिष से बात कर रहा था कि कुंडली के अंदर भी 16 तरह की कुंडली होती है, D1 D2 ऐसे करके, उसी के अंदर देख के पूरा का पूरा विचार विमर्श करने के बाद ही रत्न धारण करना चाहिए। पर आजकल के टाइम में क्या हो रहा है कि बस ChatGPT करेंगे कि ये रत्न पहना और पहन लें। तो मैं ये इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि वो फिर क्या कहते हैं कि यार इसकी एनर्जी कहाँ चली गई, एक टाइम पे तो ये चीज़ें काम कर रही थी, अब चीज़ें मेरी काम नहीं कर रही है। तो मैंने उस वजह से आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि एनर्जी क्या होता है फिर वो डाउन चली जाती है, आदमी को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने आपसे इसलिए क्वेश्चन किया था। अभी जो है भाई साहब के कुछ विशेष यंत्र रह गए थे, अभी वो भी दिखाने वाले हैं। इन्होंने बाहर कुछ रखा है, तो आ जाइए भाई साहब। जी जी, नहीं हमारे नहीं, ये माता के यंत्र हैं जी, है ना। देखो ये यंत्र तो आपने देखा ही है। ये अगर आप इस यंत्र को देखेंगे तो ये वही जैसे हम बोलते हैं पंचर यंत्र या फोल्डिंग यंत्र जी। तो आप इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बीच में आपको गैप भी दिखेगा। मैं किसी पेपर के माध्यम से भी आपको वो दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखो बीच में अगर गैप है तो इसका मतलब पेपर जो है अंदर जा रहा है ना। अब आप हम इसको पूरा खोलने की तो आवश्यकता नहीं है, हमने इसीलिए रखा है ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया आ जाए। तो और 9 इंच तक का भी सिंगल मेरू, सिंगल पीस में मेरू, ये हमारा जो माता की कृपा से हमने इसको रेडी करा है। ये कॉपर का यंत्र है। आप इसको हिलाने का प्रयास करो तो नहीं, काफी एक बार ट्राई करो इसको ना, अगर आप हिला सको इसको। नहीं हिला पाऊंगा, नहीं, इसमें मुझे लग रहा है 20-25 किलो वजन भी होगा जी। और ये कॉपर का यंत्र, इतना बड़ा यंत्र, लगभग माता की कृपा से पूरे मतलब ओवरऑल इंडिया में भी बनाने वाले लोगों की संख्या बहुत ही मतलब उंगली में मिलेगी, आपको गिन नहीं पाओगे आप। तो ये यंत्र अभी एक शुरुआत है, 9 इंच में हम लोग पहुंचे हैं। अभी हम 12 इंच का यंत्र एक बना रहे हैं, वो भी सिंगल पीस में, फिर 24 इंच का बना रहे हैं, है ना। तो वो जो है लोग हमें प्यार देते हैं तो हम ये कर पाते हैं। मैं आपको कुछ दर्शन यंत्र भी दिखाना चाहूँगा, जैसे आप देख पा रहे हैं, इधर भी आप देख सकते हैं दर्शन यंत्र। तो क्या ये जो दर्शन यंत्र आप बता रहे हैं इनका भी कुछ लाभ मिलता है क्या? ये सिर्फ ये जो यंत्र है सिर्फ डेकोरेशन के हिसाब से है। जो व्यक्ति स्पिरिचुअल चीजों से कनेक्टेड है, वो चाहता है कि मुझे और चीजें मिले ऐसी, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपके ऑरा को बदलने के लिए है। ये पूजा पाठ से इनका कोई डायरेक्ट उतना मतलब नहीं है। इनमें उन धातुओं का भी चयन नहीं करा गया जिन धातुओं की हम यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन पूजा यंत्र के बारे में हम बात करेंगे तो हम बहुत सारी चीजें देखेंगे कि नहीं ये धातु चाहिए, ये नहीं चाहिए। कुछ ये यंत्र आपके पीछे हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। पीछे भी आपने काफी सारे यंत्र लगाए हुए हैं। तो हमारे पास सिर्फ यंत्र, माता ने कहा कि यंत्र पे ही आप काम करो, तो हम बस उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये वीडियो थी हमारे यंत्र के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसके कुछ और पार्ट्स हम लेके आएंगे। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। नमस्कार।